जय मसीह की मेरे प्रियो प्रियो प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे, एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ गए और चेलों ने देखा कि यीशु मसीह एकांत में बैठे हैं और समय देकर वे उनके पास गए और जाकर उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, हमें बता, इस जगत का अंत और तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्रश्न के जवाब में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 4 वचन से लेकर बहुत सारे चिन्हों का खुलासा उन्होंने किया और करते करते 15 वचन में जो अपने आने का, दूसरे आगमन का चिन्ह का खुलासा किया है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 15 वचन में जो वचन लिखा हुआ है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे, जो पढ़े वो समझे। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में कलीसिया में बहुत गड़बड़ी मची है। लोगों ने तरह तरह के सिद्धांत बनाए हैं, तरह तरह की शिक्षा दे रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के विषय में एक निश्चित चिन्ह का खुलासा यहां पर किया है। कहते हैं, मेरे आगमन की सही शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो आपको दानियेल भविष्यवक्ता की किताब को जरूर पढ़ना होगा। तो आइए मेरे प्रिय, हम पढ़ेंगे भविष्यवक्ता दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई दानियेल की किताब, उसका 9वां अध्याय और 25 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। यरूशलेम को फिर बसाने की प्रार्थना भक्त दानियेल ने जब की थी तो प्रभु परमेश्वर ने यरूशलेम को बसाने के लिए 70 सप्ताह ठहराए थे। आइए हम पढ़ेंगे 24 वचन में लिखा हुआ है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। हे दानियेल, तेरे यरूशलेम को, उस नगर को बसाने के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। और लिखा है 25 वचन में, 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर फिर बसाया जाएगा। वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो मेरे प्रियो, यरूशलेम को फिर बसाने के लिए 70 सप्ताह दिए गए हैं और यहां पर 7 और 62 सप्ताह का जिक्र किया है। 2 भागों में यहां पर बताया गया है, 7 सप्ताह और 62 सप्ताह बीतेंगे और नगर बसाया जाएगा। 62 और 7 को जोड़ेंगे तो 69 सप्ताह के बीतने पर नगर बसाया जाएगा। और नगर जब बसाया जाएगा, यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान का समय आ जाएगा। अभिषिक्त प्रधान यानी प्रभु यीशु मसीह का समय, यीशु मसीह का आना हो जाएगा। तो दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि वो आज्ञा कब जारी हुई। तो इसका खुलासा इस युग के भविष्यवक्ता अद्दन की रंजीत ओफिर जी, जो हमारे आध्यात्मिक पिता और गुरु हैं, उनके द्वारा पवित्रात्मा परमेश्वर ने जो किताब लिखाई है वो किताब युगांत हैं। उस युगांत पुस्तक में इस भविष्यवाणी का खुलासा उन्होंने की है। तो मेरे प्रियो, 7 और 62 सप्ताह के बीतने पर, 69 सप्ताह के बीतने पर यरूशलेम फिर बसाया जाएगा। कब? आज्ञा के निकलने से लेकर 69 सप्ताह बीतेंगे और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में, यरूशलेम में प्रवेश पाएंगे। तो आज्ञा
14 मार्च 445 BC 445 14 मार्च को अर्थशास्त्र राजा के द्वारा निकल पड़ी और तब से लेकर 69 सप्ताह के पूरे होने पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हो गए। 69 सप्ताह, मेरे भी सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 69 सप्ताह को 7 दिन से अगर हम गुना करें तो 483 सप्ताह हो गए। तो क्या 483 सप्ताह में यीशु मसीह इस जगत में आए हैं? नहीं मेरे प्रिय। तो फिर इस भविष्यवाणी को कैसे समझे? इस भविष्यवाणी को भविष्यवाणी के रूप में ही हम इसका अध्ययन करें तो इस उलझन को या इस जटिल भविष्यवाणी को हम समझ पाएंगे। तो मेरे प्रियो, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। भविष्यवाणी सप्ताह के अनुसार, भविष्यवाणी सप्ताहों के अनुसार 7 साल का एक सप्ताह होगा। 7 साल का एक सप्ताह, तो 69 सप्ताह को 7 से गुना करें 483 वर्ष हो गए। 483 वर्ष को अगर हम दिनों में कन्वर्ट करें तो मेरे प्रियो 360 से उसका गुना करना होगा। 360 ही क्यों? क्योंकि यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार एक साल में 360 दिन होते हैं। 483 गुना 360 बराबर 1,73,880 दिन पूरे होते ही 69 सप्ताह पूरे हो गए। और 69 सप्ताह के पूरे होने पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गद्दी पे बैठकर राजाओं का राजा और शांति का राजा प्रवेश हुए हैं। मेरे प्रियो, 69 सप्ताह के पूरे होने पर यानी कि 1,73,880 दिन पूरे होने पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हुए हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश होने के बाद 69 सप्ताह पूरे हुए, लेकिन 70वां सप्ताह अब तक पूरा हुआ नहीं। 70वां सप्ताह जो अंतिम सप्ताह है वह रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके विषय में भी एक भविष्यवाणी की गई है। आइए हम पढ़ेंगे। 27 वचन में लिखा हुआ है, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। तो यह है कौन? यह अंतिम मसीह विरोधी है। प्रियो, पूरी दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जब स्थापित किया जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, तो तब यह अंतिम मसीह विरोधी बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा और कहेगा कि मुझे 7 साल का समय दीजिए या सप्ताह का समय दीजिए, मैं पूरे दुनिया में शांति का राज स्थापित करूंगा। क्योंकि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के स्थापित करने के बाद भी फिर अशांति ही फैली रहेगी। और वो चैलेंज करता है कि मुझे 7 साल का समय दीजिए। 7 साल यानी एक सप्ताह का समय दीजिए। एक सप्ताह यानी वो 7 साल महाक्लेश का वो समय है। 7 साल का समय दीजिए, मैं पूरी दुनिया में शांति का राज्य स्थापित करूंगा। लेकिन वचन कहता है आधे सप्ताह के बीतने पर उसकी असलियत बाहर आ जाएगी। वो करेगा क्या? अन्न बलि और मेल बलि को स्थापित रोक देगा, बंद कर देगा। और इस विषय को देखकर इजरायली प्रजा बहुत ही परेशान और क्रोधित हो जाएंगे। वो समझते थे कि ये ही मसीहा हैं, और पता चला कि इसने मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर दिया, तो तब वे जान जाएंगे कि ये मसीहा नहीं, ये अंतिम मसीह विरोधी है। और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह अपने भविष्यवाणी में कहते हैं,
अपने आगमन के चिन्हों के विषय में समझाते हुए कहते हैं। आइए हम फिर से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 15 वचन में। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखोगे। तो आधे सप्ताह के बीतने पर होगा क्या? अन्न बलि और मेल बलि बंद कर देगा और वो खुद जाकर यरूशलेम के मंदिर में बैठ जाएगा। बैठकर अपनी प्रतिमा को बनाकर कहेगा कि अब मुझे ही आराधना कीजिए, मेरी प्रतिमा की पूजा कीजिए। इस तरह की आज्ञा जारी करेगा। तो इस विषय को लेकर इजरायली बड़े परेशान हो जाएंगे और उसका विरोध करेंगे। तो होगा क्या? अंतिम मसीह विरोधी इजरायली के ऊपर भड़क उठेगा और डर के मारे इजरायली प्रजा, मेरे प्रियो, जंगल में भाग जाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 6वें वचन में लिखा हुआ है, वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। 1260 दिन तक पाली जाए। 1260 दिन यानी 42 महीने। 42 महीने यानी 3.5 साल, आधा सप्ताह। तो मेरे प्रियो, 7 साल के महाक्लेश के 3.5 साल के दूसरे भाग में इजरायली सताई जाएगी और उसके पहले भाग में, आधे सप्ताह के पहले भाग में, मसीह कलीसिया, उसकी दुल्हन भी सताई जाएगी। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 5वें वचन में लिखा हुआ है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने काम करने का अधिकार दिया गया। और करेगा क्या? उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़ेगा और उन्हें सताएगा। और पहले 3.5 साल पूरे होते ही कलीसिया उठा ली जाएगी और दूसरे भाग का जो 3.5 साल हैं वो इजरायली कलीसिया भी सताई जाएगी, लेकिन परमेश्वर उनको संभालेगा और उन्हीं की रक्षा करेगा। तो मेरे प्रियो, हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर सिद्धांत जो है वो सरासर गलत है। कलीसिया महाक्लेशिया होकर ही गुजरेगी। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।